Hello, Namaste, Tashidale. This is me, Yanchan Pema, and you're watching Rising Mon podcast. Well, on this platform, we have had the chance to invite and talk to many amazing personalities. लेकिन आज हम जिनसे मिलने वाले हैं ही someone who stands for justice, someone who belongs to the field of law. He is someone who speaks with purpose. तो चलिए आप सभी के वक्त को ज़ाया ना करते हुए मिलते हैं श्री रेंचिन दोरजी बापू से. He is an advocate and also he's working as a notary officer in Bomdila. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग मॉन पॉडकास्ट में. सर हम आपसे जानना चाहेंगे लॉ के बारे में, आपकी जो प्रोफेशन है एडवोकेट के बारे में. तो सर टेल अस हाउ डिफिकल्ट इट इज टू चूज लॉ एज अ करियर. ओके, सरकास्टिक वे में मैं कहूँगा कि लो पढ़ना इतना तकलीफ नहीं है. नॉट अंडरमाइनिंग मतलब लीगल ये प्रोफेशन, बट लाइक एवरी प्रोफेशन, सभी प्रोफेशन में कुछ अप्स एंड डाउन्स होता है, प्रोज एंड कॉन्स होता है. लीगल प्रोफेशन में भी बहुत कुछ है. आपको अगर रेस्पेक्ट मिलता है तो ऑपोजिट में आपको दुश्मनी भी मिलता है, क्योंकि वी डील फॉर वन क्लाइंट, फॉर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट. डिफेंडेंट के साइड से लड़ता है तो प्लेंटिफ वाला नाराज हो जाता है, प्लेंटिफ के साइड से लड़ता है तो डिफेंडेंट वाले नाराज हो जाते हैं. लाइक वाइज हस्बैंड के साइड से लड़ता है तो वाइफ वाले के लोग नाराज हो जाते हैं. तो ये भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि पर्सनली हम लोगों को क्लाइंट से डील करना पड़ता है, नेगेटिविटी से डील करना पड़ता है. और फिर हम लोगों को क्या होता है कि वी डोंट हैव मतलब जॉब सिक्योरिटी जॉब नहीं, मतलब हम लोगों को क्या मैं बोलना चाहूँगा कि सिक्योरिटी नहीं है. फॉर एन एग्जांपल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या होता है, आफ्टर दे रिटायर दे विल बी गेटिंग पेंशन, एटलीस्ट एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम है, वो मिलेगा. हमारा ऐसे नहीं है. हम लोगों को जो क्लाइंट देता है, फ्रॉम दैट वी विल बी लिविंग आवर लाइवलीहुड. ये भी एक चैलेंज है. और इनिशियली जब हम लोग एज एन न्यू लॉयर, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लॉयर जिसके पास गाइडेंस नहीं होता, फैमिली में कोई लॉयर नहीं है, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है. फाइनेंशियली बोलो या मॉरल सपोर्ट हो या आपको करियर में कैसे एक्सेल करना है, वो भी प्रॉब्लम रहता है. डिस्पाइट दैट देयर आर मेनी लॉयर्स जो पब्लिक के लिए काम करता है. और बहुत सारा लोग ऐसे बोलते हैं लॉयर्स आर लायर्स, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि लॉयर्स आर द वन हु इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. ये है. तो उसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रोज एंड कॉन्स सब में है, अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड आई एम रियली वेरी ऑनर्ड टू बी अ लॉयर हु इज सर्विंग द सोसाइटी. तो सर इसी के चलते मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जो जितने यंगस्टर्स लोग हैं, जो लोग इसमें एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या एडवाइस रहेगा उनके लिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लाइफ में आपको हमेशा पढ़ते ही रहना है, मतलब नॉलेज, जिनको नॉलेज ज़्यादा एक्वायर करना है सोसाइटी में, कभी भी किसी के साथ सामने झुक के नहीं जीना है, या आपको दूसरा प्रोफेशन में भी मतलब आपको झुक के नहीं रहना है, बट एज अ लॉयर आपको कानून पता होता है. तो क्या होता है, यू आर ऑलरेडी अवेयर that this person cannot do something wrong to you because you have got your own backup, the legal knowledge. तो वो अच्छा रहता है. प्लस ये बात कि जो भी एस्पायरिंग लॉयर्स है उनको मैं यही नॉलेज देना, एडवाइस देना चाहूँगा कि नॉट ओनली बी इन लॉ लीगल प्रोफेशन, बट कोई भी क्षेत्र में आप जाओ, द रियल एजुकेशन विल ऑलवेज बिगिन आफ्टर यू ग्रेजुएट. हम लोगों को कुछ कुछ प्रोविजन ऐसे पता चला जो कॉलेज में कभी सुना नहीं था. दैट इज ओनली व्हेन वी प्रैक्टिस, ओनली व्हेन वी प्रैक्टिकली डील विद द केसेस. डॉक्टर का भी ऐसा नहीं है. वो लोग भी क्या होता है, चाहे जितना भी वो लोग प्रैक्टिस कर लो, मतलब कॉलेज में उनको पेशेंट के साथ डील करने के बाद ही पता चलता है. ये है. तो आई सजेस्ट, हैव एम इन योर लाइफ. कुछ भी करना है तो बस आप फिक्स करा लो कि हमको ये प्रोफेशन में जाना है और इसमें ही एक्सेल करना है. तो दैट इज द मंत्रा, आई गेस. तो सर ऐसे कई राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं विच वी एज अ कॉमन पीपल वी आर नॉट अवेयर ऑफ. तो सर आप हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल राइट्स के बारे में बताइए जो एज अ सिटीजन हमें जानना बहुत ही जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, 2023 से 3 नया कानून आया है. बी एस ए, बी एन एस एस और BNS. तो इसमें क्या है, पहले क्या होता था, वंस अगर किसी के
किसी का अगेंस्ट में क्राइम होता था ना, तो वो तुरंत एफआईआर जाके रजिस्टर करा लेता था. Once it reaches before the police officer, investigating officer या officer in charge of the police station, तो उनको एफआईआर रजिस्टर करना पड़ता था, which will be uploaded in the CCTNS website. तो केस वंस रजिस्टर हो जाता था, उसको डिस्पोज करना, इट इज अप टू द कोर्ट. अभी का जो नया प्रोविजन आया है, कानून आया है, उसमें क्या है, वंस यू गो फॉर एन एफआईआर रजिस्ट्रेशन, आपको 14 डेज का टाइम दिया जाएगा. उसमें आयोग का काम है कि पहले देखना है एफआईआर में क्या क्राइम हुआ है. बहुत सारा क्राइम हो सकता है, जैसे कि मर्डर हो सकता है, रेप हो सकता है, या छोटा बहुत गाली गलौज का भी केस हो सकता है. आई विल सी, ऑफिसर इंचार्ज जो देखेगा एफआईआर का कंटेंट, उसके बाद उनको लगता है कि हाँ ये केस ऐसा केस नहीं है जो 7 साल से कम है, तो उसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बोल के 14 डेज का वो बिना एफआईआर रजिस्टर करके उसको रखेगा. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बोलता है. अभी क्या है, बहुत सारा क्लाइंट लोग हमको फोन करके पूछता है कि एफआईआर रजिस्टर करने गया लेकिन रजिस्टर नहीं किया, पुलिस लोग गड़बड़ कर रहा है, ऐसे बोलता है. नॉट अंडरमाइनिंग पुलिस ऑफिसर्स, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, नंबर वन. सेकेंडली, एफआईआर रजिस्टर करने के बाद अगर कोई लड़की फीमेल के साथ कुछ गलत होता है, यू हैव टू मेक श्योर दैट लड़की को, लड़की का विश रहता है, विक्टिम का विश रहता है कि ही शी कैन गिव हर स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस ऑफिसर, बट अपना प्लेस ऑफ चॉइस. पुलिस उसको मजबूर नहीं कर सकता. यू विल हैव टू कम टू द थाना, यू विल हैव टू कम टू द पुलिस स्टेशन एंड गिव योर स्टेटमेंट. ऐसा नहीं, वो विक्टिम चूज कर सकता है, हम जहाँ भी चाहिए तो देख सकते हैं. विक्टिम अगर माइनर है तो यूनिफॉर्म में भी नहीं होना है इनफैक्ट. उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों होता है? टू सी वेदर कुछ ये क्या इंजुरी हुआ है या नहीं हुआ है. एफएसएल फोरेंसिक लैब के लिए भी जाता है, तो उसके लिए भी मेडिकल टेस्ट होता है. तो मेडिकल टेस्ट होने में क्या है, वो जो विक्टिम है, विक्टिम हैज द राइट ओनली टू बी एग्जामिन्ड बाय फीमेल डॉक्टर. नहीं है तो आप मैनेज कीजिए, क्योंकि उसी से ही शी कैन एक्सप्रेस एक्चुअली उसके साथ क्या हुआ है. कंफर्टेबल रहता है ना, जैसे गायनी में मतलब फीमेल के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है. उसके बाद वुमेन का क्या है, सनराइज और सनसेट से पहले आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ये है. और थाना में भी आपको नहीं बुला सकता है, ये रहता है. और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो आपको पता ही है. डोमेस्टिक वायलेंस में भी क्या है, पति पत्नी का बीच में डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर रजिस्टर करता है, तो पति पत्नी के बीच में प्रैक्टिकली हम देखेगा कि ईगो का क्लैश हो जाता है. ये मेरा अगेंस्ट में छोटी सी बात में वो चला गया कोर्ट में. तो इसमें मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि देयर आर विक्टिम्स, बहुत सारा विक्टिम्स होता है. कोई कोई अब्यूज करता है लोगों को, कोई कोई क्या होता है जेन्युइनली दे आर एग्रीव्ड. उसमें क्या होता है, विक्टिम हैज द राइट, जैसे कि आपको मार रहा है बट यू डोंट वांट टू गेट सेपरेटेड, आप प्रोटेक्शन ऑर्डर निकालो. कोर्ट से आपसे एक प्रोटेक्शन ऑर्डर निकालना है कि हमको इससे खतरा है, मतलब मार, ये हमको पीट सकता है फिर से. आप प्रोटेक्शन ऑर्डर निकालिए, बाकी की चीज मत निकालिए, बाकी ऑर्डर मत निकालिए. फिर उसमें कंपनसेशन, डोमेस्टिक वायलेंस में कंपनसेशन का बात आता है, फिर मेंटेनेंस का बात आता है, ये है. और रही बात सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अर्नेश कुमार का केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आजकल पुलिस सभी केसेस में अरेस्ट करना जरूरी नहीं है. बहुत सारा पुलिस लोग यहाँ में नहीं, अरुणाचल में नहीं, बट दूसरा केसेस दूसरे स्टेट्स में मीन्स मैं जनरली बोल रहा हूँ. कभी कभार क्या होता है कि वंस एफआईआर इज रजिस्टर्ड, आप सीधा एक्यूज को अरेस्ट कर देते हैं. लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी कभार इनोसेंट इंडिविजुअल को भी अरेस्ट किया जाता है ना. तो अनिश कुमार जजमेंट का हिसाब से ये बोलता है कि 7 years इम्प्रिजनमेंट अगर नहीं है वो केस को रिलेटेड, तो आपको अरेस्ट करना जरूरी नहीं है. आपको पहले उसको एक नोटिस सर्व करना पड़ेगा, एक्यूज को एक नोटिस सर्व करो अंडर सेक्शन 35 क्लोज 3. आपका अगेंस्ट में ऐसा केस रजिस्टर हुआ है, यू हैव टू कम टू द पुलिस स्टेशन, गिव योर स्टेटमेंट. उसके बाद अगर लगता है कि हाँ जेन्युइनली एक केस बन रहा है, देन यू विल गेट अरेस्टेड. मतलब आपको समझ में आएगा ना मैडम कि हाउ द डिफरेंस इज देयर बिटवीन द प्रीवियस जो कानून चल रहा था और अभी का केस में. पहले सीधा अरेस्ट कर लेता था, लेकिन अभी क्या है, अनिश कुमार जजमेंट के बाद अरेस्ट डायरेक्ट मैंडेटरी नहीं होता है. ये भी एक राइट है. तो सर अगर वो सच में अगर वो गिल्टी होगा तो सर? गिल्टी मीन्स the police cannot decide whether that individual is guilty or not. It is the judges to decide बाद में कि वो तो गिल्टी तब है तक या के लिए नहीं वो है. फ्रीली ऐसे घूम सकता है?
फ्रीली नहीं। जैसे हमने बोला, आपने फॉर एग्जाम्पल हम दोनों के बीच में आदि नोक झोंक हो गया, आपने मुझे एक चाटा थप्पड़ मार दिया, तो हमने क्या किया, जाके थाना में रिपोर्ट कर दिया आपके केस में। तो पुलिस आपको अरेस्ट डायरेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज थप्पड़ मारना एक छोटा सा क्राइम है। मतलब मैं ये इंकरेज नहीं कर रहा हूँ थप्पड़ मार दो मैं ये बोल रहा हूँ कि छोटा मोटा हो जाता है ये सब। तो उसमें आपको जो जिसने मुझे थप्पड़ मारा है उसका अगेंस्ट में केस रजिस्टर होता है, तो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होता है। आपको एक नोटिस दिया जाएगा, नोटिस हाँ दिया हाँ, जाएगा नोटिस कि दिया आप आओ थाना में। उसके बाद थाना में आपको पूछताछ करके, हाँ आपने मारा था नहीं मारा था, तभी अगर लगता है कि हाँ जेन्युइनली कुछ केस बन रहा है, तो इन डेट केस पुलिस माइट अरेस्ट तो कोई यू। भी ऐसा कुछ भी केस हाँ, लेकर वो नहीं और कर ऐसे सकता। है वो नोटिस जो है ना, ऐसे नहीं है कि वो नोटिस आपको व्हाट्सएप में दे दिया या आपको ये क्या नाम था, आपका अगेंस्ट में नोटिस है आओ बोलने नहीं, आपको नोटिस सर्व करना पड़ेगा, ओके। लिखित में होना पड़ेगा। अदरवाइज पुलिस बोल देगा कि हाँ ये तो नोटिस मैंने सर्व किया था, ऐसा नहीं। हाँ, तो अभी ये पहले एक के लीगल चलते राइट। अभी थोड़ा ज्यादा हाँ, अब बेटर हो रहा है। सिस्टमेटिक है, हाँ, हाँ। सिस्टमेटिक। और एक्चुअली ऐसे होता है, जैसे आपने बोला है कि गिल्टी, हमेशा मैं सबसे बोलता हूँ, एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में। जैसे कि अभी किसी का रेप हुआ है बोल के अगर केस पता चल गया, तो अभी रेप हुआ है या नहीं हुआ है बाद में पता चलेगा, लेकिन न्यूज़ में आ गया, बहुत लोग ने शेयर कर दिया, मी टू मूवमेंट। लेकिन कभी कभार एक्यूज भी क्या होता है, शायद ही इज इनोसेंट, तभी आदमी लोग सब बोलता है इसको तो पनिश करना है, इसको तो फांसी का सजा देना है। ऐसा नहीं होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं, हाँ, वी बोथ आर गोइंग, वी बोथ आर आउट इन द मार्केट, हम दोनों बाहर में घूम रहे हैं, तो मैंने देखा है कि कुछ चार पांच गुंडे आपको छेड़ रहा है, तो हमको भी अनकंफर्टेबल लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया, एक पत्थर उठा के मतलब उनको भगाने का चक्कर में मैंने ऐसे ही फेंक दिया, तो गलती से उसको लग गया, पांच गुंडे में से किसी को लग गया और वो मर गया बात का बात। तो अभी न्यूज में आ गया कि हमने मतलब उसको मर्डर कर दिया। तो दैट इज नॉट, मतलब जो सीनियर जो था वो नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है ना। हमको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, कोर्ट, यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस। इनोसेंस नहीं, एक्चुअली प्रोसिक्यूशन का काम होता है, गवर्नमेंट लॉयर का काम होता है, पुलिस का काम होता है, प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। फॉर सिंपली मैं कहूँगा, अगर पांच विटनेस है, उन्होंने बोल दिया आपने मारा था, लेकिन तीन विटनेस ऐसे भी था उसने बोला है कि नहीं उन्होंने नहीं मारा था, अभी क्या हो गया, आप किसका बात सुनेगा? माइनॉरिटी को सुना जाएगा, थ्री विटनेस को सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट बोलता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा, चाहे हजार हजार क्रिमिनल छूट जाओ, बट एक इनोसेंट आदमी को जेल नहीं होना चाहिए। ये मेरा बेस्ट प्रोविजन है एक्चुअली, क्योंकि अ, जब किसी को सजा हो रहा है तो उसी के लिए उनको सजा देना चाहिए जो उसने सच में भी किया है, ये चीज़ है। तो सर, हम लीगल राइट्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में थोड़ा कुछ पूछना चाहूँगी सर। ऐसा तो कहते हैं कि विक्टिम कार्ड यूजुअली वुमेन प्ले करते हैं, तो सर ऐसा भी होता है कि कई मेल लोग भी फेस करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, तो उन लोग हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं ये चीज़ को अपफ्रंट आकर बोलने के लिए। तो सर ऐसे लोग से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल भी फेस करते हैं कई बार। ओके, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी कि ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है जो मेल्स को प्रोटेक्ट करता है। देर इज नो प्रोविजन इन लॉ विच प्रोटेक्ट्स मेल फ्रॉम डोमेस्टिक एब्यूज। मतलब जो भी प्रोविजन है ना इंडिया में, तो ये तो अ, बहुत ही अनफेयर है। हाँ, अनफेयर हो गया। इसीलिए क्या है, जैसे कि इंडिया में जो भी प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसमें स्पेसिफिकली प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन ही होगा, स्पेशल प्रोविजन। तो उसमें जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ जाएगा, पोक्सो आ जाएगा। पोक्सो तो वैसे मेल और फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन ज़्यादातर कानून ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड फीमेल्स, क्योंकि उनको वनरेबल बोलता है। सबको मैं वनरेबल नहीं बोलूँगा, देयर आर वुमेन जो मेल से भी ज़्यादा अच्छा एक्सेल कर रहा है इन देयर लाइफ, बट देयर आर सम चिल्ड्रन, देयर आर सम वुमेन जिनको मतलब सच में भी प्रोटेक्शन जरूरी है। तो कानून वो प्रोटेक्शन देता है, लेकिन देयर आर इंडिविजुअल जो मिसयूज करता है। तो उसी में मैं फिर पहले का बात दोहराना चाहूंगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड योर केस आपको मिलेगा। फिर
फिर उसमें भी एक पॉइंट है, लोग बोलेगा कि अभी क्या है, मेरे पास तो पैसा नहीं है वकील हायर करने का। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट बोल के एक स्कीम है गवर्नमेंट का, उसमें क्या है, आपको फ्री का भी लॉयर दिया जाएगा। फ्री का लॉयर आप ले सकते हैं। जस्ट आपको सिंपल एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं भी एक लीगल एड का एक वकील हूँ, पैनल लॉयर हूँ। तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरा पास पैसा नहीं है टू डिफेंड माय केस, आई नीड अ लॉयर फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो वो लोग आपको दे देगा। तो इतना सारा फैसिलिटीज है, कम फाइट फॉर योर राइट्स। लेकिन छोटा मोटा बात के लिए आपको नहीं पूछना है आपको। तो ये हमेशा डिवोर्स केसेस में भी मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को भी इन्फॉर्म बोलता हूँ कि छोटा मोटा बात को आप लोग आपस में थ्रू मीडिएशन खत्म कर सकता है। बट स्टिल आपको जेन्यूनली लगता है कि नहीं अभी मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, तो आप कोर्ट आइए, उसके बाद अपना जो जस्टिस है उसको सीख लीजिए। जी। तो सर ऐसे कई स्कीम हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। उनमें से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है। तो सर इन स्कीम के बारे में मैं चाहूंगी कि आप ये पॉडकास्ट के जरिए हमारे व्यूवर्स को बताइए। जैसे कि आपने बोला PMJJY, और एक स्कीम है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है। बहुत सारा गवर्नमेंट के थ्रू से अवेयरनेस दिया गया है, बट स्टिल देयर आर नो बेनिफिशियरीज। नो बेनिफिशियरी मीन्स देयर आर बेनिफिशियरीज बट देयर आर वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ बेनिफिशियरीज। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, थ्रू माई फेसबुक पोस्ट, थ्रू पॉडकास्ट एंड थ्रू अदर मीन्स ऑफ अवेयरनेस, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन दिस टू स्कीम। ये फ्री का स्कीम है, जिसमें आपको ईयरली ओनली 20 रुपीज़ और 430 रुपीज़ अराउंड कुछ होता है। उसमें भी सिंपली आपको एक एप्लीकेशन आपका बैंक में जमा करना पड़ता है, जहाँ में आपका खाता है वहाँ जाके आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो वहाँ से आपको ईयरली 400 रुपीज़ कट कुछ कट जाएगा। और आपको अगर दुर्भाग्य से टचवुड बट अगर कुछ हो जाता है, मर जाता है, या ग्रीवियस इंजरी होता है, डिसेबिलिटी हो जाता है, तो 2 लाख रुपीज़ मिलता है, 2 lakhs। तो इट इज़ ओनली एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 400 रुपीज़। नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट बट दिस इज एन स्कीम, तो आप इसका लाभ उठाइए। go to the nearest bank, get yourself enrolled in this scheme. इनफैक्ट आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि आप पॉडकास्ट के थ्रू ही नहीं बट जिसको भी आप मिलते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट दे आर एनरोल्ड इन दिस स्कीम। ओके सर, तो आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा एंड आपके ज़रिए हमें बहुत कुछ जानने को मिला, जो कि आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा लॉ के बारे में, लीगल राइट्स के बारे में। तो वी गॉट टू नो अ लॉट फ्रॉम यू। तो सर इसी के चलते चलिए अब हम शुरू करेंगे अपना रैपिड फायर राउंड। जी। आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। So, sir, this is going to be a fun segment. All right, your first question will be one myth about lawyers you want to break. लॉयर्स आर लायर्स, वी डोंट लाई। जैसे कि हमने पहले ही बताया। हाँ, लॉयर्स आर नॉट लायर्स। Okay. Your second question is first thing that comes to your mind when you hear the word court. जस्टिस, जस्टिस। Great. And one word that describes you. डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग। Okay. Next question will be one song you never get tired of. ओके, दो है, एक बॉलीवुड का है, एक तो हॉलीवुड का होगा, इंग्लिश। वन इज हिंदी में मेरा दिल भी कितना पागल है, दैट इज वन माय फेवरेट। और इंग्लिश में ऑल गुड गर्ल्स गो टू हेवन, बैड गर्ल्स विंग्स। ये वाला। Okay. All right, sir. Your last question will be one law you wish you could change in India. एडल्ट्री, एडल्ट्री को Adultery. डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरा वाइफ, इवन दो आई एम अनमैरिड, अगर मेरा वाइफ किसी के साथ चीट करता है, एडल्ट्री, एडल्ट्रियस एक्ट में बैठता है, तो पहले क्या होता था, एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता था, बट अभी नहीं किया जा सकता है। तो ओनली द हस्बैंड कैन गेट डिवोर्स फ्रॉम दैट वाइफ, सिर्फ डिवोर्स मिलेगा उससे। और उसका अलावा वी एज अ मैन, हम लोगों के पास और कुछ राइट नहीं है। तो एडल्ट्री को मैं क्रिमिनलाइज करना चाहूँगा। All right, sir. Talking to you was really fun और बहुत कुछ जानने को भी मिला है. It was entertaining as well as very productive. तो सर आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड काफ़ी पसंद आएगा. तो सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ राइजिंग मॉन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. And in fact, I am very honored to be with you here, and thank you so much for giving me this platform.